अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे जी। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये है जी फ्राइडे का व्लॉग है ये, और अभी मैं नाश्ता बना रही हूँ। और आज टाइम जो है ना जी 3 बज रहे हैं, तकरीबन पौने 3 का टाइम हो रहा है। और आज इतनी लेट हम लोग नाश्ता कर रहे हैं, और वो इसलिए क्योंकि जी सुबह मेरी आंख खुली 9:30 बजे। मैंने कहा चलें जी अभी उठती हूँ, तो बस फिर मैं दोबारा से सो गई और हम सभी सोए हुए थे तकरीबन। तो इस वजह से कि जी हमारा जो था ना एसी आउटर खराब हो गया था। तकरीबन 3 दिन से जो था ना वो खराब है, तो हम लोग की नींद ही पूरी नहीं हो रही थी रात को, इतनी गर्मी। और बस सुबह के टाइम ही जाके कहीं आंख लगी है 4-5 बजे। तो 2-3 दिन से ऐसा ही हो रहा था। और फिर हम उठ जाते थे सुबह जल्दी, क्योंकि अब्दुल रहीम को स्कूल जाना होता था, तो बस जल्दी ही उठ जाते थे। तो बस आज ऐसा हुआ कि आज जो हमारी आंख लगी है ना, तो बस फिर हम 1:20 पर उठे हैं। और वो भी जो है ना अब्दुल रहीम ने आके उठाया है। अब्दुल रहमान उठे हुए थे 12 बजे से तकरीबन, और वो उठ के जो है ना कपड़े प्रेस कर रहे थे, अपने भी और अपने भाई के भी। तो फिर उसी ने भेजा कि जाओ मम्मा पापा को उठाओ, तो फिर उसने आके उठाया। तो मैंने कहा आज तो हमने भाई सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। हम लोग कभी इतना लेट नहीं सोते हैं, इतनी देर तक नहीं सोते हैं, जल्दी ही उठ जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा भी होता है तो क्या होता है कि जी 10:30 या 11 ये होता है लेट टाइम भी हमारा। तो लेकिन बस फिर इस दफा जो है मैंने कहा भाई सारे रिकॉर्ड हमने तोड़ दिए हैं। तो खैर जी बस फिर नाश्ता वगैरह किया, और हालत ऐसी हो रही थी, इतनी भूख लगी हुई थी। फिर नमाज वगैरह पढ़कर आए तो फिर ही नाश्ता किया। तो बस फिर उसके बाद ये है कि किचन वगैरह साफ करके अब मैं बनाने लगी थी खाना। तो खाने में बना रही थी चने की दाल, लौकी, और बस फिर अभी यहाँ पर लौकी काट रही हूँ। चने की दाल मैंने भिगो दी है, और लौकी काट लूंगी मैं। तो बस ये प्याज जो है मैंने फ्राई होने के लिए रखी, यहाँ पर दाल भी उबलने के लिए रख दी। ऑयल में जो है मैंने थोड़ी सी प्याज शामिल कर दी है, इसको फ्राई कर लूंगी। और फिर जो है ना लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूंगी। मसालों में नमक, मिर्च, हल्दी, जीरा, धनिया पाउडर, ये सब मसाले जो है ना शामिल करके मसाला भून के टमाटर जो है मैं फ्रोजन ही शामिल करूंगी, क्योंकि मेरे पास वही हैं। तो वो भी शामिल करके अच्छी तरह से मसाला वगैरह भून करना। तो फिर मैं इसमें लौकी शामिल कर दूंगी। जब लौकी गल जाएगी और फिर इतने में दाल भी जो है बॉईल हो जाएगी, तो फिर वो मैं इसमें मिक्स कर दूंगी। तो फिर ये है कि उसको जो है ना थोड़ा सा पकाना है। तकरीबन हमें जो है ना 20% उसमें कसर रखनी है। 80% हमें डन करना है, और 20% जो है ना हम उसमें कसर रखेंगे, ताकि जो है ना ये जब मैं इनको मिक्स करके दम पे रखूंगी ना, तो थोड़ा सा ये उसमें भी हो जाएंगे, मसाले एक दूसरे में जो है ना अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे। तो बस ये इस तरह से जो है फिर हमारी दाल और लौकी जो है ना तैयार हो जाएगी। अच्छा, वैसे भी जो है ना हम डायरेक्ट भी मतलब मसाला भूनकर और लौकी और दाल को जो है एक साथ भी डाल के गलने के लिए रख सकते हैं। पानी डालें और गलने के लिए रख दें। तो कच्ची दाल को और कच्ची ही लौकी दोनों को एक साथ डाल के तो पकने के लिए रखते हैं। तो वो भी बड़ी अच्छी तरह से मतलब बहुत अच्छे से बनती है। लेकिन इस तरह से बनाते हैं तो ये थोड़ी सी ये है कि होटल वाली जो होता है ना, होटल स्टाइल जो बनती है, ये थोड़ी सी उस तरह से बन जाती है, मिक्स नहीं होती, मतलब घुलती नहीं है। तो ये थोड़ी सी उस तरह से आ जाती है। तो बस ये वाली जो है इस तरह से ज्यादा पसंद करते हैं हस्बैंड साहब, तो फिर मैं इसलिए इस तरह से बना लेती हूँ। और कभी चावलों के साथ अगर खाना हो तो फिर उस तरह से बना लेती हूँ, थोड़ा सा पतली दाल रख के ना, तो फिर वो मैं उस तरह से बनाती हूँ। तो खैर जी बस फिर आज मुझे अपनी शर्ट भी कंप्लीट करनी है, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ अपनी शर्ट भी। तो तकरीबन खैर वो कंप्लीट हो चुकी है, थोड़ा सा ही उसमें काम है। लेस लगाऊंगी मैं, सिर्फ दामन पे मैं सोच रही हूँ लेस लगाऊं।
मुझे जो है क्योंकि वो शर्ट मुझे बिल्कुल घर में ही पहननी है, बाहर तो बिल्कुल भी कहीं पहन कर जानी ही नहीं है। तो और मैंने जो और कपड़े भी सिलवाए हैं उनमें भी लेसेस वगैरह लगी हुई हैं, तो डिजाइनिंग हुई हुई है, तो इसलिए मेरा जो है ना मूड यही है कि मैं उसको बिल्कुल सिंपल रखूं। तो सिर्फ दामन में मैं सोच रही हूँ कि लेस लगा दूंगी। ली तो मैंने ज्यादा थी चौक दामन की आगे पीछे सब, तो लेकिन मैं सोच रही हूँ कि नहीं, चौक्स में नहीं लगाती हूँ मैं, और ना बस दामन में लगा लूंगी। और जी लटकन लिए हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो या तो कंप्लीट करके शर्ट दिखाऊंगी आपको लगाने के बाद, या फिर मैं जो है ना फिर पहले से आपको वो दिखा दूंगी कि मैं जो लेकर आई हूँ। तो अभी मैं जो हूँ ना आपको शर्ट भी दिखाती हूँ। तो बस जी यहाँ पर ही देखें आखिर में मैंने क्या किया, जब दाल वगैरह डाल दी मैंने तो फिर पिसा हुआ गरम मसाला भी शामिल किया, ऊपर से हरा धनिया भी, और मैंने अदरक भी जो है ना बारीक बारीक काट के डाल दी है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो बस इसका ऑयल सेपरेट हो जाएगा तो फिर ये भी तैयार है बिल्कुल। और बस जी यहाँ पर ना मैं गले पे पहले तुरपाई कर रही थी, इसकी ना आस्तीनें जो थी ना वो लगने वाली हैं अभी, वो मैं अब लगा रही हूँ। तो उससे पहले ना मैंने कहा चलो इसकी गले की ना मैं तुरपाई कर लूं, क्योंकि मैं गले पे ना तुरपाई ही करती हूँ। फ्यूजिंग से मैं बनाती हूँ गला, फ्यूजिंग बुकरम लगा के, और फिर उसको जो है ना फोल्ड करके मैं तुरपाई करती हूँ उसकी। और यहाँ पर अब मैं स्लीव्स लगा रही हूँ। स्लीव्स जो है ना मैं उस तरह से लगाती हूँ, पूरी शर्ट तैयार करने के बाद जो अलग से स्लीव्स लगती हैं ना मैं उस तरह से लगाती हूँ। मुझे इसी तरह से आसानी रहती है, मुझे मतलब ठीक लगती है कि इससे जो है ना फिटिंग मतलब ठीक रहती है। जब जैसे हम हाथ ऊपर करते हैं ना, शर्ट पहने हुए होते हैं, जब वो हाथ ऊपर करते हैं ना, तो और अगर हम जो है ना आस्तीनें पहले से लगा लें और फिर आस्तीनों की सिलाई करते हुए जो हम फिटिंग तक चौक्स तक लेकर आते हैं, तो फिर मुझे ऐसा महसूस होता है कि जब वो हम पहनते हैं तो फिर जब हम हाथ ऊपर करते हैं तो वो ऊपर थोड़ा सा उठती है, मुझे ऐसा लगता है। अब पता नहीं अगर आपको भी ऐसा लगता है, आपको भी महसूस होता है, तो मुझे जरूर बताइएगा कि ऐसा है या नहीं, या सिर्फ मुझे ही ऐसा लगता है। तो चलें जी अब इसकी फाइनल लुक मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगी। तब